एक विजन है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला किसी वक्त G20 के अंदर पहुंचेगा, यहां के लोग खुशहाल होंगे, महंगाई का खात्मा होगा, गुर्बत इफलास का खात्मा होगा। और एक तरफ जो है वो इंतशार है, तशद्दुद है, और एक तरफ बिल्कुल तबाही और बर्बादी का मंजर है, वो है खैबर पख्तूनख्वा का सूबा। अब ये क्यों किए जा रहे हैं धरने या ये मार्चेस क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि कभी भी इनको पाकिस्तान की तरक्की काबिल कबूल नहीं थी, ना है। इनको मरोड़ उठ रहे हैं, इनको रात को नींद नहीं आती। लोगों को जब नींद नहीं आती पाकिस्तान के हालात जब बुरे हों, इनको नींद नहीं आती जब पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं। बिल्कुल उलट सोच है। हम परेशान होते थे पूरी टीम वजीर आजम की कि खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट किया, वजीर आजम कहते थे यार मुझे रातों को नींद नहीं आती है, परेशानी है इस मुल्क की, इस मुल्क को कौम की। इधर परेशानी क्या है कि मुल्क तरक्की ना कर जाए। मुल्क तरक्की कर गया तो हमारे पल्ले क्या रहेगा? क्योंकि हमारा बयानिया तो फौज के खिलाफ है, हमारा बयानिया तो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ है, हमारा बयानिया तो आर्मी चीफ के खिलाफ है। हम तो बाहर जाके दूसरे मुल्कों के अंदर अपने मुल्क के खिलाफ लॉबी करते हैं। वो शेर है ना परवीन शाकिर का कि तोहमत लगा कि मां पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को तो मैं कहता हूं डर जाना चाहिए। डरने का मकाम है, और ख्वाहिश नहीं करूंगा। मगर बात यह है कि यार आप इसमें हिस्सा डालें। आपको किसने मना किया है कि जब महंगाई कम हुई है 6.9 के ऊपर आई है, आपको किसने मना किया है कि आप केपी में जाके ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ, जिस तरह पंजाब में एक्शन हो रहा है, आप करें ना, अड्डे बंद करें, ट्रांसपोर्टर्स की बसें बंद करें, कहें कि फ्यूल प्राइस 5 दफा कम हुई है, केपी के अवाम डिजर्व करते हैं कि किराया कम हो। आप करें। आप कहें कि PKLI लाहौर में बना था, मैं बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इससे दुगना बड़ा और अच्छा अस्पताल बनाऊंगा। आप लेडी रीडिंग हॉस्पिटल को नहीं रिवैम्प कर सके। आप कहें कि दाने स्कूल बने थे, मैं खैबर पख्तूनख्वा के हर डिवीजन के ऊपर जाके अच्छे स्कूल बनाऊंगा। ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना अस्पताल है, ना यूनिवर्सिटियां हैं। ना आपने पिछले 12.5 साल में अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई काम किया। तकलीफ आपको ये हो रही है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर क्यों हो रही है? जैसी इकॉनमी बेहतर हुई है, ये वही काम है जो 2013 में किया गया था। हमारा क्या तर्ज अमल था कि नवाज शरीफ साहब घर जाते हैं बनी गाला और कहते हैं कि मिल के मुल्क की खिदमत करेंगे। 14 में धरने शुरू हो जाते हैं। पता है चीनी सदर आ रहा है, पता है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पे चीनी क़यादत का ट्रस्ट है। क्या करते हैं? धरना करते हैं और कहते हैं कि चीन के सदर को नहीं आने देंगे, सैबोटाज करेंगे। चीन के सदर का दौरा डिले हुआ, कई माह डिले हुआ। पाकिस्तान की अवाम के लिए जो तोहफा उन्होंने देना था $64 अरब का, वो ताखीर से आया। सीपैक ताखीर से शुरू हुआ, मगर फिर भी अल्लाह के फजल से नवाज शरीफ की क़यादत में शहबाज शरीफ ने डिलीवर किया। बिजली के मंसूबे लगा के दिए, लोड शेडिंग का खात्मा किया, मोटरवेज बनी, नवाज शरीफ साहब ने मोटरवेज बनाई, मुल्क के अंदर इंडस्ट्री को फरोग मिला और सीपैक तेजी से आगे बढ़ा। तब भी तकलीफ थी, तब रोज साजिश की जाती थी, रोज धरने किए जाते थे, रोज मुजाहरे किए जाते थे। और रेड जोन के अंदर धरने का मकसद एक ही होता है, कारे सरकार को मफलूज करना, कि ना PM ऑफिस चले, ना प्रेसिडेंट हाउस चले, ना पाक सेक्रेटेरिएट चले, ना फाइलें मूव हो, ना मुल्क के अंदर तरक्की हो, ना मंसूबे लगें। अभी भी यही मकसद है। मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, बिल्कुल क्लियर आपको बता दूं, किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वह SCO को सैबोटाज करे। यह हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान के लिए एक एजाज है, पाकिस्तान के लिए एक फख्र की बात है कि कई दहाइयों बाद 12 मुल्कों के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और इस्लामाबाद को सजाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर खुद मीटिंग्स ले रहे हैं, देख रहे हैं कि इस्लामाबाद की ब्यूटिफिकेशन कैसे हो रही है। जो पाकिस्तान आए बाहर से, पाकिस्तान का अच्छा इमेज लेके जाए, पाकिस्तान के बारे में अच्छी सोच लेके जाए, पाकिस्तान के बारे में अपने मुल्क में कहे कि पाकिस्तान इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पाकिस्तान में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, पाकिस्तान से ट्रेड बढ़ाएंगे, पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, पाकिस्तान के पोटेंशियल को हम मानते हैं। ये हमारी कोशिश है, ये हम पाकिस्तान उनको दिखाना चाहते हैं। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, हमारे जो मलेशिया से टूरिस्ट आते हैं 3 गुना उनकी तादाद बढ़ चुकी है, जो स्कर्दू जाते हैं, गिलगित जाते हैं, हुंजा जाते हैं, ताबाद लेक को देखते हैं, 3 गुना उनकी तादाद बढ़ चुकी है। आपकी बड़ी खूबसूरती है पाकिस्तान के अंदर, तो हमें खुशी होती है। तो ये जो SCO को सैबोटाज करने की कोशिश की जा रही है ना, जिस तरह 2014 में धरने देके की गई थी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से रेड जोन के करीब किसी को नहीं फड़कने देंगे।
SCO एज प्लान चलेगी, अच्छे तरीके से चलेगी, पुरअमन तरीके से चलेगी, खुश असलूबी से चलेगी। ये तो समझ आती है कि इनको तकलीफ बहुत है कि पाकिस्तान तरक्की क्यों कर रहा है, इकॉनमी बेहतर क्यों हो रही है। भाई आपके दौर में 30% महंगाई थी, आपके दौर में एक मंसूबा नहीं लगा था, आपके दौर में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो 2018 के एंड पे 4% महंगाई थी और ग्रोथ 6% थी। आपने 4 साल में तबाही कर दी। वो पिंकी, गोगी और कप्तान, जो मैं कहता होता लूट के खा गए पाकिस्तान, वो पूरा एक इरादा था उनका बैठ के। आज उस्मान बुज़दार का नाम कोई नहीं लेता पंजाब में, किसी को याद नहीं है। अच्छा आदमी, शरीफ आदमी। मगर देखें शराफत और कैपेसिटी में फर्क है। आप में से बहुत सारे लोगों ने यहां पे शहबाज शरीफ साहब का टेन्योर भी देखा, आपने परवेज इलाही साहब का टेन्योर भी देखा, आपने बुज़दार साहब का टेन्योर भी देखा, मैडम मरियम का भी टेन्योर देख रहे हैं। जो काम करता है वो नजर आता है। बुज़दार साहब को पंजाब पे मुसल्लत किया गया था कमाई के लिए, पंजाब की अवाम को लूटा गया, अब खैबर पख्तूनख्वा में वो काम कर रहे हैं। उधर बुज़दार दोम जो है, ये वसीम अकरम प्लस था, वहां पे वसीम अकरम प्लस 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 लगा दिया गया है। और वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ बड़के मारता है, सरकारी असला इस्तेमाल कर रहा है फेडरेशन के खिलाफ, सरकारी मशीनरी है, सरकारी टीयर गैस आई हुई है, केपी की पुलिस टीयर गैस लेके आई है। इस अवाम के टैक्स के पैसे के करोड़ों रुपए, कई करोड़ जो हैं वो पेट्रोल पे खर्च हो चुके हैं तमाम धरनों के ऊपर। सरकारी गाड़ियां हैं, इनके जलसों में जो इनकी प्राइवेट गाड़ियां हैं उनका तेल भी सरकार डलवा के देती है खैबर पख्तूनख्वा का। एक मंसूबा नहीं है वहां पे लगा। महंगाई पूरे मुल्क में कम हो रही, वहां कम नहीं हो रही क्योंकि तवज्जो ही नहीं है। वो सारा वक्त धरनों पे लगा हुआ है, अपने लीडर को खुश करने पे लगा हुआ है। तो ये समझ आती है कि तकलीफ तो ये है कि मुल्क तरक्की क्यों कर रहा है।